शांति के संदेश देने वाले दया के सागर भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जो देश को दिशा दिखाने वाले और लंगड़ों को पांव और अंधों को आंखें, पैरों को कान देने वाले बाबा B.R. अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और आज जिनकी शहादत दिवस है, जिनकी खून आपको आगे भर भर के पुकारती है, जिसके लहू उस भूमि पे आज भी आपका इंतजार करते हैं, मैं उनको स्मरण करते हुए हृदय की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन करती हूँ। और एक कड़ी आपके सम्मुख में कहना चाहती हूँ। मांगा है मैंने बुद्धा से वरदान एक ही, मांगा है मैंने बुद्धा से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ऐसे दयालु पुत्र से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु पुत्र से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। कोई समझ नहीं सका माया बड़ी अजीब, कोई समझ नहीं सका माया बड़ी अजीब, जिसने बुद्धा को पा लिया ओ है खुशी नसीब, जिसने बुद्धा को पा लिया है वो खुशी नसीब। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। आप लोग के मध्य में मैं ये 4 कड़ी इसलिए प्रस्तुत की ताकि आपका जो ध्यान भटक रहा था वो एक तरीके से केंद्रित हो जाए। मेरे प्रियो, मेरे भाई और मेरी बहनों, आपने जो मनुष्य के अंदर एक सुनने की भी कैपेसिटी होती है कि वो कितना सुन सकता है और कितना ग्रहण कर सकता है और कितना बाउंस हो जाएगा, लेकिन आप लोग की धैर्य को मैं सच में आदर करती हूँ और सच में आदर करती हूँ कि आपने अपना धैर्य का परिचय दिया और इतना समय दिया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं कि सबको आपने सुना और मेरे लिए भी आप इतने एकाग्रचित होकर बैठे हुए हैं। मैं ये कहने के लिए चाहती हूँ मेरे प्रियो, आपने बाबू बिहार लेनिन बाबू जगदेव जी के जीवन के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में पीछे जितने भी हमारे वक्तागण हैं सभी लोगों ने बताया होगा, सभी लोग उनके बारे में जानते होंगे। आप लोग को इसका
ज्ञान हो चुका होगा कि उनकी जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कैसे हुई, उन्होंने अपने जीवन काल में कैसे संघर्ष किया। ये उनकी कहानी है जो आप लोगों को वक्तागण ने बताया, आप लोगों ने सुना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनसे हमको लेना क्या है और उस पटल पे चल के अमल करके हमें कहाँ तक पहुंचना है, ये सबसे मुख्य बिंदु है। उन्होंने जिस चीज का बहिष्कार किया, जिस चीज का उन्होंने अपने जीवन में देखा कि इससे हमारे समाज को नुकसान है, उसका बहिष्कार किया। क्या आज हम संकल्प लेते हैं कि हम उस चीज को बहिष्कार करेंगे? उन्होंने जो पपरपंड करके, जिन लोगों ने धोखे से, जिन लोगों ने छल से, कपट से सत्ता हासिल कर लेते हैं और मन की कल्पनाओं से एक ख्यालात कर करके और एक मनगढ़ंत कहानी करके एक साहित्य को सृजन कर देते हैं और उसी पे हम चलने का काम कर देते हैं। यही होता है ना, अभी तक होता आया। सत्य को जानते हैं लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते हैं। मेरे प्रियो, जब तक सत्य को जानेंगे और उस पर चलेंगे नहीं, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कुछ सवाल भी है, कुछ जवाब भी है और कुछ बातें हैं जो आपको मैं भाषण के तौर पे नहीं, कोई लेक्चर के तौर पे नहीं, आपसे बातचीत करने के लिए आई हूँ। हे मेरे समाज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों, क्या आपने कभी वैदिक भारत, बौद्ध भारत, ब्राह्मण हिंदू गुलाम भारत, स्वतंत्र भारत के इतिहास पे एक निगाह डाली होगी? क्या आपने बताया कि बुद्धा भारत के वक्त में समानता, स्वतंत्रता, जाति, धर्म और शोषित विहीन समाज संचालित होता था? जानते कि नहीं जानते हैं? सारी पिछड़ी जातियों ने और अधिकारहीन अन्य दलित जातियों ने शाक्य पुत्र महात्मा बुद्ध के नेतृत्व में ज्ञान की बल्लपट पैदा कर दी कि पाखंड की सहायता से धन पैदा करने वालों का खात्मा हो गया। वह युग स्वर्ण युग हो गया। भारत सोने का चिड़िया कहा जाने वाला देश बन गया और भारत भूमि से लेकर के विदेशी भूमि तक फैले मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन की कहानी फर्श से लेके अर्थ तक पहुंच गई। जिस चंद्रगुप्त मौर्य के सामने यूनानी घुटने टेकते थे, आज सारे मौर्य उनके सामने घुटने बन के बैठे हुए हैं। बैठे कि नहीं बैठे हैं? इस बात को यकीन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमारे समाज में जो बड़े नेता हैं वो किसके घुटने में है? आप इस बात को स्मरण करिएगा। लेकिन आप याद दिलाना चाहती हूँ, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने तलवार को रख दिया और पूरे विश्व में ज्ञान की पताका लहरा दी, लेकिन पाखंडियों ने हार नहीं माना। पाखंडियों ने ज्ञान का मुकाबला विश्वासघात से करने का निश्चय कर लिया और भारत की लालनाओं की दुर्दशा ब्राह्मण भारत में होने लगी। मेरे प्रियो, एक दौर ऐसा आता है कि जब अंग्रेजों के शासन काल के बाद 1947 में जब हमारा मुल्क आजाद होता है, जब हमारा भारत आजाद होता है, भारत के नागरिकों की आंखों में एक सपना होता है, एक आशा होती है, एक विश्वास होता है कि नेहरू जैसे कपे कपाए लोग का गावर नेता सब कुछ ठीक कर देंगे। 1950 में देश के लोगों के हाथ देश का संविधान सौंपा जा रहा था। तभी बाबा B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि एक व्यक्ति और एक वोट का सिद्धांत तो लागू रहेगा, लेकिन इस समाज में खैर बनी रहेगी। मेरे प्रिय, कुछ समय तक लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमें विकल्प की जरूरत नहीं है, लेकिन 1953 में ऐसे कुछ देश में काम होने लगे जिससे लोगों को लगने लगा उसी समय से 1953 से कि सत्ता उतनी लोकतांत्रिक नहीं है जितनी कि हमने लड़ाई के समय परिकल्पना किया था या सोचा था। उसी वक्त से, उसी समय से एक विकल्प की भूख लगने लगी, एक विकल्प की कमी महसूस होने लगी, एक रिक्तता महसूस होने लगी। और मेरे प्रियो, आज उसी का कारण है, उसी का कारण है कि उस विकल्प को हम ढूंढ नहीं पाए अभी तक। या तो हम समाज की जटिल परिस्थितियों को समझने में नाकाम है, या जटिल परिस्थितियों को समझ रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं,